नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नितिन गडकरी जी की, जिन्होंने 13 फरवरी 2023 को एक कार्यक्रम में लखनऊ में प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रशंसा की। मैं यह मानता हूँ कि अभी का जो राजनीतिक दौर है उसमें जो इस देश की स्थिति हो गई है, जो सत्तारूढ़ और विपक्ष के संबंधों की जो हालत है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो इने गिने नेता हैं उनमें शीर्ष पर श्री नितिन गडकरी हैं, जिनका संबंध मैं समझता हूं कि सत्तारूढ़ दल के अतिरिक्त विपक्ष के करीब करीब सभी नेताओं से अच्छा है, सभी दलों से अच्छा संबंध है। और अपने बेबाक नज़रिए के लिए श्री नितिन गडकरी माने जाते हैं। आश्चर्य तो तब है कि ये आरएसएस ब्रांड है, बचपन से ये नागपुर के रहने वाले हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें काफ़ी लिबरलिज्म है, काफ़ी उदार विचार हैं इनके। और मैंने देखा है कि समय समय पर इन्होंने आउट ऑफ वे जाकर समाजवादी नेताओं की प्रशंसा की है। महाराष्ट्र में एक बार एक कार्यक्रम में उन्होंने भूरी प्रशंसा की जॉर्ज फर्नांडिस साहब की, और उन्होंने ये कहा कि वो अपने विषय में उन्होंने कहा कि वे काफ़ी प्रभावित रहे हैं श्री जॉर्ज फर्नांडिस के व्यक्तित्व से। मैं आज जिस विषय की चर्चा कर रहा हूँ, चूँकि ये कार्यक्रम था लखनऊ में 13 फरवरी 2023 को ग्लोबल जो इन्वेस्टर समिट था, उसमें ये ई रिक्शा को लेकर वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले जो बड़ी संख्या में लोग, करोड़ों लोग रिक्शा चलाते थे कि आदमी बैठा हुआ है रिक्शा पर और एक आदमी चला रहा है उसे, ये बहुत ही अमानवीय था। तो इस प्रैक्टिस को ई रिक्शा की बढ़ोतरी ने काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया, इस अमानवीय कृत्य को। श्री गडकरी अपनी बेबाक बातों के लिए हमेशा चर्चा में रहे हैं, और मैं यहाँ पर कहूँ कि उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एक बार लोकसभा में श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अब प्रतिज्ञा की थी कि वे अपने जीवन काल में कभी भी वे रिक्शा पर नहीं बैठेंगे, और उसको इन्होंने निभाया। डॉक्टर लोहिया ने आजीवन वो रिक्शा पर नहीं बैठे, क्योंकि उन्हें यह बहुत ही अमानवीय कृत्य लगता था कि आदमी रिक्शा पर बैठे और एक आदमी उसे खींचे। तो इस पर श्री गडकरी साहब ने कहा कि जब इन्होंने ई रिक्शा संबंधी बिल पेश किया, इसका मतलब है कि ये प्रभावित हुए श्री मुलायम सिंह यादव जी के इस कथन से कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये प्रतिज्ञा की थी। तो इस पर इन्होंने कहा कि जब मैं ये बिल पास करवाया मैंने, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, लेकिन अंत में ये बिल निर्बाध रूप से कानून बन गया, और 1 करोड़ लोग जो पहले रिक्शा चलाते थे, अब उसमें से 90% लोग अब ई रिक्शा चलाते हैं, और उनकी आमदनी लगभग 1000 रुपये प्रति दिन की है। एक तरह से श्री गडकरी साहब ने समाजवादी विचारक, दार्शनिक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और श्री मुलायम सिंह यादव जी के प्रति एक तरह से उन्होंने काफ़ी अच्छे उद्गार व्यक्त किए, और एक तरह से कहिए कि ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब के विचारों का ये खुलेआम समर्थन। मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में ये कहना चाहूँगा कि वस्तुतः पक्ष और विपक्ष में वही रिश्ता होना चाहिए जैसा कि हम लोग समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों में श्री नितिन गडकरी साहब के व्यवहार को देखते रहे। इस देश की खूबसूरती के लिए, जो हमारी संसदीय लोकतंत्र है, इसके विकास के लिए आवश्यक है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में मतभेद हो विचारों में, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए और बदली क्रांति नहीं होनी चाहिए। ये हमारे भारत देश के लिए सही रास्ता है।
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय